ओम शांति। हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि पूरे दिन में बाबा की याद रखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में क्या करें? उसमें बाबा आज एक्यूरेट श्रीमत को कैसे फॉलो करें ये बता रहा है। तो एक्यूरेट श्रीमत माना हर वक्त बाबा की याद, यही तो बाबा का मेन श्रीमत है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो ये श्रीमत को सिर्फ मैं बिंदी वो बिंदी ऐसा ही समझकर फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने पूरे दिन की दिनचर्या में बाबा को कैसे कैसे किस स्वरूप से याद करना है और उससे क्या खुशी मिलेगी, ये आज बाबा स्पष्ट कर रहा है। तो आज की मुरली की तारीख है 12 जनवरी 79। मुरली का टाइटल है वरदाता बाप द्वारा मिले हुए खुशी के खजानों का भंडार। तो बाप दादा पूरे दिन में खुश कैसे रहे उसकी विधि आज बता रहा है। बाप दादा बच्चों के राज्य भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। सारी सृष्टि की सर्व आत्माओं से कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बाबा देखो कैसे स्वमान में स्थित कर रहा है हम बच्चों को कि सारी सृष्टि की आत्माएं एक तरफ और भगवान ने जिनको चुना है वो आत्माएं एक तरफ, तो वो कितनी श्रेष्ठ है। कितनी सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं हैं। कौन से खजाने हैं हमारे? गुणों का है, शक्तियों का है, बहुत सारे खजाने बाबा ने दिए हैं। तो हमें अपने आप को चेक करना है, क्या मैं उन खजानों से संपन्न हूं? इस समय की संपन्नता का गायन आप श्रेष्ठ आत्माओं के कारण स्थान का गायन सदा चलता आ रहा है। देखो हम बाबा के बच्चे, बाबा भगवान भारत में आता है, हमारी स्थिति को संपन्न बनाता है और इसलिए भारत का गायन आज तक चल रहा है संपन्नता के कारण। बाबा कहता अब अंत तक भी भारत भूमि का गायन विदेश में भी महान है। स्थान का महत्व आप चैतन्य महान आत्माओं के कारण है। आज तक भी आध्यात्मिक खजाने के लिए सबकी नजर भारत के तरफ ही जाती है। स्थूल धन में गरीब माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक खजाने अविनाशी सुख और शांति शक्ति, इन खजानों में भारत ही सबसे संपत्तिवान गाया जाता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी के लिए सबसे मशहूर क्या है? भारत है। तो बाबा कहता ये गायन क्यों हो रहा है? तो आपकी इस संगम युग की संपन्न स्थिति के कारण ही स्थान का गायन है। इतने खजानों से संपन्न होते हो जो आधा कल्प वही प्राप्त खजाने चलते रहते हैं। माना बाबा कहता है संगम युग पर बाबा से कनेक्ट करके बाबा की श्रीमत पर चल के अगर हम कर्म करें तो हमारे कर्मों के खाते भी बहुत पॉजिटिव है। समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन, ये सभी खजाने भरपूर है और वो इतने भरपूर हो जाएंगे कि पूरा आधा कल्प सत्युग त्रेता उसी से चलते हैं। इतना खजाना जमा होता जो अनेक जन्म खाते रहते। ऐसा कभी कोई सारे कल्प में नहीं बन सकता। मैक्सिमम कैसे बनेगा? एक जन्म के लिए बनेगा, लेकिन हम तो 21 जन्म के लिए ऐसे बनते हैं। संगम युग सर्व युगों में से छोटा युग होने के कारण इनकी बहुत छोटी सी आयु है, लेकिन जितनी छोटी सी जीवन है, छोटा सा युग है, इतनी कमाई सब युगों से श्रेष्ठ है। एक्चुअली देखा जाए तो चारों युगों में हम कमाई करते नहीं है, सिर्फ संगम युग में हम कमाई करते हैं और की हुई कमाई से चारों युग चलते हैं। तो इसलिए अभी चारों युग अगर सुख से जाना है, चलो सतयुग त्रेता में तो सुख ही है, लेकिन द्वापर कलयुग में भी अच्छी परिस्थिति चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, तो कितना कमाना पड़ेगा फिर संगम युग पर। इसलिए बाबा कहते भले युग छोटा है संगम युग, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ की कमाई सारे युगों से श्रेष्ठ है। तो बाबा अभी प्रश्न पूछ रहा है,
सदा अपने खजानों को स्मृति में रखते हो? क्या क्या खजाने मिले हैं, किस द्वारा मिले हैं और कितने समय तक चलने वाले हैं? बाप ने खजाने तो सबको एक समान दिए हैं, किसी को 1 लाख, किसी को 1000 नहीं दिया है। सब बच्चों को बेहद का अखूट खजाना बाप द्वारा मिला है। तो ऐसे अखूट खजाने से स्वयं को सदा भरपूर आत्मा समझते हो? ऐसे अखूट खजाने से स्वयं को सदा भरपूर तृप्त आत्मा समझते हो? तृप्त आत्मा को सदा बाप और खजाना ही सामने रहता है। इसी नशे, सदा इसी नशे में झूमते रहते हैं। सबसे बड़े से बड़ा खजाना, जिस खजाने के लिए अनेक आत्माएं अनेक प्रकार के साधनों को अपनाती है, फिर भी वंचित है, वो कौन सा खजाना आपको मिल गया है? अभी थोड़ा याद करो। बाबा कह रहा है बाहर की दुनिया में बहुत सारी आत्माएं ये खजाना मिलने के लिए बहुत सारे अल्पकाल की प्राप्ति की चीजें करती है। मॉल में चले गए, शॉपिंग कर ली, किसी से बात कर ली, कहीं कुछ खरीद लिया, पिक्चर देख लिया, ऐसे बहुत सारे साधनों को अपनाते हैं इस खजाने के लिए। तो बाबा कहते हैं ऐसा कौन सा खजाना है जो आपको मिल गया है? आज दुनिया में किस खजाने की इच्छा है जिसके कारण आत्माएं जगह जगह पर भटक रही है? आप सबके पास सिर्फ आपके लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए भी वो खजाना जमा है। तो वो कौन सा खजाना मिला है? कौन सा खजाना समझते हैं सभी? तो सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना। खुशी के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं बाहर की दुनिया में। अल्पकाल की मिल जाती है, उसके बाद क्या हालत है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, चलो अभी इस रिश्ते में जाए खुशी मिले, चलो वहां पर नहीं मिली और एक रिश्ते में चले गए, वहां पर खुशी मिले। तो क्या कुछ नहीं करते हैं लोग। लेकिन बाबा कहते हैं आपको भगवान से क्या मिला है जो आपके साथ हमेशा चलेगा, एक जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्मों के लिए? वो है खुशी का खजाना। इस खुशी के लिए लोग तड़पते हैं और आप सब सदा खुशी में नाचने वाले हो। आप सबके यादगार चित्र में भी खुशी का पोज दिखाया हुआ है। अपना चित्र याद है ना? तो देखो इसमें कौन सा चित्र है? एक तो विष्णु का चित्र है, शेष शैया पर लेटा हुआ, कितना मुस्कुरा रहा है खुशी से एकदम। दूसरा नाचता हुआ कृष्ण का कालिया मर्दन का चित्र है, भले सांप के ऊपर सांप को मार रहा है लेकिन खुशी खुशी है। बाबा कहते ये चित्र याद है ना? तो अब बाबा देखो पूरी दिनचर्या में खुश कैसे रहना, वो पूरा भी बता रहा है। बाबा कहता अमृत वेले से लेकर इस खुशी के खजाने को यूज करो। सोचो, व अपने आप से बातें करो। आँख खुलते कौन सामने आता है? देखो, याद करो, अमृत वेले आँख खुली, कौन सामने आता है? पहले पहले संकल्प में किससे मिलन होता है? विश्व के रचता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता बीज से मिलन होता है। तो देखो सुबह की शुरुआत कितनी सुंदर है। पहला ही संकल्प, बाबा गुड मॉर्निंग, तो बाबा की याद आ गई। और इसलिए फिर अभी कहना नहीं पड़ता ना, बाबा का बच्चा बनने के बाद पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, क्योंकि मुंह किसका देखेंगे? बाप दादा का ही तो देखेंगे ना। और इसलिए बाबा कह रहा है कि किससे मिलन हो रहा है? सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता, विश्व के रचता बीज से मिलन होता है। और बीज क्यों? बाबा कहता है जिसमें सारा वृक्ष समाया हुआ है, ऐसा वो बीज है। सर्व आत्माएं भिखारी बन बाप की 1 सेकंड की झलक देखने की इच्छा से कितने कठिन मार्ग अपनाते हैं। रात रात तक मंदिरों की लाइन में खड़े रहेंगे, उपवास करेंगे, तपस्या करेंगे, क्या कुछ नहीं करते, निर्जल रहते हैं। तो बाबा कहते क्यों? एक झलक चाहिए उस ईश्वर की, उसके लिए। और हमारे लिए क्या है? बाबा कहते और आप श्रेष्ठ आत्माएं सर्व संबंध से मिलन मनाने के, अनुभवों के श्रेष्ठ खजाने के अधिकारी हो। तो सबसे पहले खुशी की बात है अमृत वेले,
सर्व संबंध से बाप से मिलन मनाना। दुनिया भिखारी है और आप हो बच्चे, इससे बड़ी खुशी और कोई हो सकती है क्या? भगवान देखो क्या कह रहे हैं, भगवान की झलक पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर रहे, और यहाँ पर हमें उठाने के लिए कौन आ रहा है? स्वयं भगवान आता है, परमात्मा आता है, हमें उठाता है, हमसे सुबह सुबह बातें करता है, हमारे साथ हर रिश्ते का अनुभव देता है। तो बाबा कहते हैं अभी याद करो कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा, तो ये सुबह सुबह उठने की खुशी की बात है। तो एक्यूरेट श्रीमत क्या होगा फिर? अमृत वेले उठे, पहली बात अमृत वेले स्वच्छ बुद्धि से बाबा से मिलन मनाए, और उसमें भी क्या अनुभव करना? बाबा के साथ रिश्तों का अनुभव। कोई ना कोई रिश्ता लेकर हम बैठे तो क्या हो जाएगा? उस वरदाता के वरदान सर्व खजानों की प्राप्ति का अनुभव भी हो जाएगा। तो बाबा कहता है इसीलिए दुनिया क्या कर रही है? बाबा कहते हैं वो मांग रहे हैं इसलिए भिखारी, और आप हो बच्चे, तो बच्चे को मांगना नहीं पड़ता, बच्चे का अधिकार होता है बाप के ऊपर। इसलिए बाबा कहता आप हो बच्चे, तो इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो सकती है क्या? तो अमृत वेले से इस खुशी के खजाने को यूज करो। यूज करना ही खजाने की चाबी है। हाँ, मैं तो खुश स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे तो भगवान मिला है, ऐसा कहेंगे, लेकिन यूज नहीं करेंगे, बार 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 खुश नहीं रहेंगे, मुरझाएंगे, तो बाबा कहते हैं उस खजाने का फायदा क्या है? तो यूज करना माना खजाना है आपके पास, तो ये खजाने की चाबी है। अभी हो गई अमृत वेला। अभी नेक्स्ट दूसरा खुशी का खजाना। इतनी सिकिलदे श्रेष्ठ आत्माएं हो जो स्वयं भगवान आपको पढ़ाने के लिए परम धाम से आते हैं, लंदन व अमेरिका से नहीं आते हैं, इस लोक से भी पार, जहां तक साइंस वाले स्वप्न में भी पहुंच नहीं सकते, ऐसे परम धाम से स्पेशल आपको पढ़ाने के लिए आते हैं, और फिर पढ़ाने की फीस भी नहीं लेते हैं। अभी जस्ट इमेजिन करो, अमेरिका से कोई प्रोफेसर आ गया, बहुत रिनाउंड प्रोफेसर है, लेकिन उसका एक क्लास की फीस कितनी होगी? लेकिन यहाँ तो उस प्रोफेसर का भी प्रोफेसर स्वयं भगवान आ रहा है, वो भी कहाँ से? इतनी दूर देश से, परम धाम से आता है, रोज हमको पढ़ाता है, और फीस क्या लेता है? कुछ भी नहीं। और ही लेता तो कुछ नहीं, लेकिन और क्या करता? और ही पढ़ाई की प्रालब्ध, स्वर्ग का स्वराज्य स्वयं नहीं लेते, आपको देते हैं। तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? इस स्मृति से खजाने को यूज करो। अब इससे आगे चलो। तो देखो सुबह अमृत वेला, जहां पर भगत लोग भगवान का दर्शन चाहते हैं, लेकिन हमें उसके साथ संबंध की अनुभूति होती है। फिर पढ़ाई, इतनी ऊंच श्रेष्ठ पढ़ाई जिससे हमारे 21 जन्म की प्रारब्ध बनेगी, ऐसी पढ़ाई, लेकिन वो पढ़ाने के लिए वो स्वयं आता है, और फीस भी कुछ नहीं लेता है। तो बाबा क्या कहता है? रिटर्न में ऑलरेडी कितना दे रहा है वो? सुख शांति सब कुछ मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं अभी चलो आगे बढ़ो। फिर पूरा दिन कार्य तो करेंगे ना, तो उसमें क्या है? कार्य करते हुए कर्म योगी का पार्ट बजाते, कर्म योगी अर्थात सदा बाप के साथ रहते हुए हर कार्य करने वाला कर्म योगी के समय चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो, लौकिक व अलौकिक, लेकिन ऑल माइटी अथॉरिटी आपका साथी अर्थात फ्रेंड बनकर हर समय साथ निभाते हैं। चलो अभी बाबा का स्वरूप देखो क्या हो गया, खुदा दोस्त। तो खुदा आया है दोस्त के स्वरूप में, हमारा हर कार्य में साथ निभा रहा है। ऐसा फ्रेंड फिर कभी नहीं मिल सकता। बाहर की दुनिया में भी क्या है? फ्रेंड्स मिलते हैं, लेकिन किसी की संगत कैसे, किसी की संगत कैसे, फिर हर समय वो साथ निभाए, पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसके हर एक के अपने अपने प्रॉब्लम्स रहेंगे। और इसलिए भगवान खुदा दोस्त बनकर हर वक्त मेरा साथ निभाता है। कभी फ्रेंडशिप निभाते हैं, कभी कभी कर्म करते हुए फ्रेंडशिप निभाते हैं, तो कभी कंबाइंड युगल रूप निभाते हैं। ऐसा कंबाइंड स्वरूप, विचित्र युगल स्वरूप, जो सदा आपको कहते हैं सारा बोझ हमें दे दो। बाहर की दुनिया में क्या होता है? रिश्ते में जाते हैं तो दूसरे का बोझ हमारे ऊपर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? आपका बोझ मुझे दे दो ताकि आप हल्के रहो। तो बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? सारा बोझ हमें दे दो और तुम सदा हल्के रहो।
जहां भी कोई मुश्किल कार्य आए, जहां भी कोई मुश्किल कार्य आए, तो वो मुझे अर्पण कर दो, तो मुश्किल सहज हो जाएगा। ऐसे कर्म योग के पार्ट में सदा साथीपन के खजाने को व सदा साथ के खुशी को यूज करो। तो इसलिए देखो, कार्य करते हुए मुरझा न जाए, इसलिए दो स्वरूप कौन से बाबा ने बताए? एक है फ्रेंड, तो फ्रेंड बाबा कहता है जो हमेशा साथ निभाता है, उसके साथ शेयर करो कार्य करते हुए हर चीज। दूसरा युगल का स्वरूप, साथी का स्वरूप, उसमें बाबा कहता सब कुछ बोझ मुझे दे दो और आप हल्के रहो। तो ये दो स्वरूपों को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कार्य करते हुए। फिर क्या हो जाता, देखो पूरा दिन ऑफिस का काम किया, घर पे आए तो क्या लगाते, बाहर की दुनिया में टीवी लगाएंगे, पिक्चर देखेंगे, सैर करने जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अभी उन चीजों को अगर हमें प्रैक्टिस करना है बाबा की याद में, तो कैसे करें? बाबा कहता जब कार्य से खाली हो जाओ, तो सबसे बड़े से बड़ा मनोरंजन का धन प्राप्त है। कौन सा? क्या है मनोरंजन? अगर आपको सैर करने की रुचि है, व देखने की रुचि है, पढ़ने की रुचि है, श्रृंगार की रुचि है, डांस की रुचि है, या रूह रूहान करने की रुचि है, जो भी रुचि हो, वह सब मनोरंजन के साधन आपके साथ है। देखो कैसे, देखना चाहते हो तो स्वर्ग को देखो, संगम युग की श्रेष्ठता को देखो, अपने और बाप के कर्तव्य की अलौकिक कहानी का ड्रामा देखो। बाबा कहते हैं ड्रामा देखने की आदत है, तो अपने बाप अपना कर्तव्य देखो, ड्रामा में उन्हें क्या क्या पार्ट प्ले किया, फिर भगवान आया उसका पार्ट क्या है वो ड्रामा देखो। सैर करना चाहते हो तो तीन लोकों का सैर करो। श्रृंगार करना चाहते हो तो हर गुण के विस्तार से स्वयं को सजा लो। आज तक श्रृंगार तो किया, लेकिन शरीर का किया ना, अभी किसका श्रृंगार करना है? आत्मा का। तो आत्मा का श्रृंगार क्या है? बाबा कहते हैं अपने हर गुण को स्मृति में लाओ, उसके विस्तार में जाओ, उससे हमारा अपना श्रृंगार करो। ड्रामा देखना चाहते हो तो 5000 वर्ष का ड्रामा देखो। मैं देवता था, कैसे नीचे गिरा, फिर मेरी पूजा हो गई, फिर नीचे गिरते 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 कहाँ पर आए? ब्राह्मण स्वरूप। फिर बाबा ने चुना अभी घर जाना है, वापस आना है, तो बाबा कहता ये 5000 वर्ष का ड्रामा देखो। हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री देखो। रूह रूहान करना चाहते हो तो रूह बन, मन आत्मा बन, रूहों के रचता शिव बाबा से रूह रूहान करो। और क्या चाहिए? इन सब साधनों से सदा अपने को खुश रखो, अर्थात खजानों को यूज करो। देखो बाबा रहम दिल है, बच्चों को मुरझाया हुआ नहीं देख सकता, इसलिए पूरे दिन की दिनचर्या में श्रीमत को कैसे फॉलो करना, बाबा की अनुभूति कैसे करना, ये आज बाबा ठीक तरह से हमें समझा रहा है। अभी और एक इम्पोर्टेंट बात, भोजन बनाते हो, भोजन तो बनाते सभी, उस वक्त कैसे अनुभव करना बाबा को? भोजन बनाते हो तो भोजन बनाने के समय पहले भोग लगाना है, अर्थात प्यारे ते प्यारे बाप को स्वीकार कराना है। इस स्मृति से भोजन बनाओ कि किसको खिलाना है। आज तक क्या स्मृति थी? मुझे पति के लिए बनाना है, बच्चे के लिए बनाना है। फिर पति ने नहीं माना, बच्चे ने कहा आज भोजन बिल्कुल ठीक नहीं है, मूड ऑफ हो गई। क्योंकि देहधारियों में अटकेंगे तो दुखी होगा ना। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या? मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ, फिर वो भोजन बनेगा भी कैसे? गलती हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भगवान साथी बन के ही बनाएगा हमारे साथ, और बना रहे भगवान के लिए तो वो खुशी से बनाएंगे, तो खुशी के वाइब्रेशन से। आजकल टेंशन की वाइब्रेशन से, दुख की वाइब्रेशन से भोजन बनाएंगे तो पूरा परिवार उसको कंज्यूम करेगा ना। इसीलिए कौन सी खुशी की बात है भोजन बनाते हुए? किसके लिए बना रहे हैं? भगवान के लिए बना रहे हैं। इसलिए तो हम जानते हैं ना, नॉर्मल हलवा जो हम करते हैं उसकी टेस्ट और सत्यनारायण का प्रसाद उसकी टेस्ट कितना डिफरेंस है। क्योंकि एक है भगवान की स्मृति से बनाया हुआ भोजन, एक है देहधारियों की स्मृति से बनाया हुआ भोजन। और इसीलिए जहाँ देहधारी है वहां एक्सपेक्टेशन है, दुख है, और इसलिए भोजन में ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जहां पर भगवान की याद है वहां खुशी है,
और इसलिए वहां पर भोजन परफेक्ट बनेगा। और इसलिए बाबा कह रहे हैं रोज भोजन जब बनाओ, इस स्मृति से भोजन बनाओ कि किसको खिलाना है। आजकल की दुनिया में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर व प्रेसिडेंट आपके पास खाने आते हैं तो कितनी खुशी होती है, लेकिन बाप के आगे ये सब क्या है? तो सदा बाप आपके साथ भोजन खाते हैं। भक्त बेचारे बार बार घंटियां बजा बजा कर थक जाते हैं, बुलाते बुलाते भूल भी जाते हैं, लेकिन भक्ति में भी तो उसको भोग लगाया ना, लेकिन क्या पुजारियों ने ही तो खाया, मूर्तियां तो नहीं खाती। लेकिन यहाँ पर स्वयं भगवान आकर खा रहा है, अनुभूति करा रहा है। तो बाबा कहते भक्त तो क्या किया, घंटियां बजाते बजाते थक गए, भूल गए, लेकिन बच्चों के साथ बाप का वायदा है सदा साथ रहेंगे, तुम्ही से खावे तुम्ही से बैठे। तो इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए? भोजन खिलाते हुए भी, भोजन खाते हुए भी बाबा ये निवाला पहले आपका, इसे याद में बाबा खिला रहा है, ये स्मृति में। तो बाबा कहता तो इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए। तो भोजन के समय भी तुम्ही से खाओ, ये स्लोगन याद रखो। ऐसे खुशी के खजानों को यूज करो। अभी और आगे चलो। अभी दिन का अंत समय आ गया, अर्थात रात का समय आ गया। तो अब रात को क्या करेंगे? सोने के पहले सारे दिन के समाचार की लेन देन, चाहे कंबाइंड रूप में करो, चाहे बाप के रूप में करो। एक दिन का समाचार दो और दूसरे दिन का श्रेष्ठ संकल्प और कर्म की प्रेरणा लो। सब समाचार की लेन देन करना अर्थात हल्के बंजन। इसलिए रात को बाबा हमेशा कहता है साकार वाणियों में भी चार्ट लिखो, चार्ट लिखो। लेकिन उसके साथ आज बाबा और एक टास्क दे रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रात को चलो आज पूरे दिन में कुछ हो गया, थोड़ी गड़बड़ हो गई, मन की स्थिति ऊपर नीचे हो गई, बाबा को लिखो, बाबा आज ये हो गया, और फिर नेक्स्ट डे ऐसी गलती फिर से नहीं करेंगे, उसके लिए बाबा से शक्ति लो, दृढ़ संकल्प करो, बाबा को सामने रखो। तो रात को सोने से पहले ये समाचार की लेन देन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना मन को हल्का करेंगे उतनी नींद फास्ट आएगी। तो बाबा वही कह रहा है जैसे रात को हल्की ड्रेस से सोते हैं ना, ऐसे बुद्धि को हल्का करना, अर्थात हल्की ड्रेस पहनना है। ऐसे तैयार हो, साथ में सो जाओ, हल्का हो जाओ बाबा कहता है, और फिर साथ में सो जाओ, अकेले नहीं सो। बाबा की याद के बिना अगर सोएंगे तो जैसे कि अकेले सो रहे हैं। अकेले होंगे तो माया चांस लेंगी, इसलिए सदा साथ रहो। अकेले रहने से डर भी लगता है, निर्भय भी हो जाएंगे। आप निर्भय रहेंगे और माया डराएगी। तो ऐसे सदा साथ के खुशी के खजाने को सारी रात के लिए यूज करो। तो ऐसे सदा साथ के खुशी के खजाने को सारी रात के लिए यूज करो। कि बाबा के साथ सोए, बाबा की गोदी में सोए हैं, उस वक्त बाबा का माँ का रूप बहुत इंपॉर्टेंट है कि माँ की गोदी में मैं सोया हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसा अगर स्मृति रहेगी तो सारी रात के लिए खुशी है। तो अब बताओ, पूरे दिन की दिनचर्या बताई ना बाबा ने। तो बाबा कहता अब बताओ, सारे दिन में श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हुए भी श्रेष्ठ आत्मा कभी उदास हो सकती है? वह अन्य कोई मनोरंजन के तरह व अल्पकाल के खजानों की तरफ आकर्षित हो सकती है? बाबा ने देखो मनोरंजन भी कैसे करना है वो बताया, ताकि हम दुनियावी जो कलयुगी बातें हैं वहां पर आकर्षित ना हुए। दूसरा बाबा ने बताया पूरा दिन उदास ना हो, अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए बाबा को कैसे कैसे अनुभव करना, अमृत वेले से लेकर रात तक। तो बाबा कहते हैं ऐसी श्रेष्ठ अर्थात संपन्न आत्मा है, जहां भगवान खुद ऑफर कर रहा है साथ निभाने की, ऐसी हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बाबा कहता आपके नाम से भी जब अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं, आपके जड़ चित्रों को देख खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे खुश नसीब आप सबको खजाने बहुत मिले हैं, अब सिर्फ यूज करो, अर्थात चाबी लगाओ। चाबी होते हुए भी समय पर नहीं मिलती है।
यूज करना माना चाबी। ऐसा नहीं मैंने बोला हाँ मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति का खजाना है, मेरे पास खुशी का खजाना है, लेकिन परिस्थिति आए और मुरझा गए, तो उपयोग क्या है, यूज क्या है उस खजाने का? कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं उसको यूज करो, यही है उसकी चाबी। लेकिन जब परिस्थिति आती है तो क्या हो जाता, समय पर चाबी नहीं मिलती, समय पर खो जाती है। इसीलिए सदा सामने रखो, चाबी को सदा सामने रखो। माना क्या, अर्थात सदा स्मृति में रखो, क्या क्या मिला है, भगवान क्या ऑफर कर रहा है, कौन है मेरा साथी। बाबा कहते हैं इसको सदा स्मृति में रखो, बार बार स्वरूप स्मृति को रिफ्रेश करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट। सुबह सुबह तो अमृत वेले बाबा से मिलन मना लिया, रिश्तों का अनुभव कर लिया, लेकिन पूरा दिन देहधारियों में अटके हैं, तो दुख तो होगा ना। और इसलिए बाबा कहता है बार बार उस स्मृति को क्या करो, रिफ्रेश करो। खजाना क्या और चाबी क्या? हर कर्म में जैसे सुनाया वैसे प्रैक्टिकल मिलाओ। हर कर्म में जैसे सुनाया वैसे प्रैक्टिकल मिलाओ। तो अमृत वेले उठे, पहले बाबा को गुड मॉर्निंग, बाबा से मिलन मनाया, फिर मुरली क्लास में बाबा टीचर बन के आया, इतनी ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहा है, फिर कार्य करते हुए फ्रेंड या युगल का स्वरूप, सब बोझ बाबा को देके हल्के होके कर्म करो। फिर मनोरंजन के समय बाबा ने बताया 84 जन्मों की कहानी सुनो, हिस्ट्री पढ़ो, सैर करो तो 3 लोगों की सैर करो, रूह रिहान करनी है तो शिव बाबा से रूह रिहान करो, सैर करनी है तो बाबा के साथ सैर करो। फिर भोजन बनाते हुए किसको खिला रहे हैं ये स्मृति में रख के भोजन करो। रात को बाबा की गोदी में सो जाओ। तो बाबा कहते हैं जैसे हर कर्म में जैसे सुनाया वैसे प्रैक्टिकल में लाओ, अर्थात स्मृति को स्वरूप में लाओ। देखो एक है स्मृति, ये सब मुरली भी याद रखना, ये है स्मृति, लेकिन जब तक मैं उसको स्वरूप नहीं बनाता, माना प्रैक्टिकल में नहीं लाता, उसका अनुभव तो नहीं होगा ना। एक है बार बार कहना मैं खुशी में, मुझे खुशी का खजाना मिला है, भगवान मेरा साथी, बार बार कहना, लेकिन प्रैक्टिकल में ही नहीं लाया, छोटी छोटी बात में अपसेट होते रहे, फिर क्या फायदा है। और इसलिए बाबा कहता है स्मृति को स्वरूप में लाओ। तो समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे सदा सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं, हर कर्म में बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, सदा बाप को अपना साथी अनुभव करने वाले, सदा माया के भय से निर्भय रहने वाले, ऐसी तृप्त आत्माओं को, खजाने के मालिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। तो हम क्या कहेंगे बाबा को फिर? हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो अभी श्रीमत को कैसे फॉलो करना बाबा ने एक्यूरेटली बताया है। हर कर्म में हर संबंध से बाबा को याद करना, तो हर कर्म इजी हो जाएगा, हर कर्म हल्का हो जाएगा, और बाबा की स्मृति से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। तो बाबा की लास्ट की जो लाइन थी कि अभी स्मृति में नहीं रखना सिर्फ, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाओ, वो प्रैक्टिकल में दिखना चाहिए, तब खुशी का खजाना बढ़ता जाएगा। खुशी के खजाने को यूज करना, मतलब हर परिस्थिति में हर एक ड्रामा का नॉलेज है, बाबा का ज्ञान है, जो भी है उसको प्रैक्टिकल में लाना, उसी से वो खुशी का खजाना बढ़ेगा। यही बाबा ने कहा कि खजाने की चाबी है। चाबी माना खुशी के खजाना या जो भी खजाना है उसको यूज करना, यही चाबी है। तो हमें आज से ये श्रीमत को एक्यूरेटली फॉलो करना है, क्योंकि एक है श्रीमत को सुनना, लेकिन दूसरा है फॉलो करना, और वो भी एक्यूरेटली। अच्छा, ओम शांति।